कि लगभग 4 से 5 लोगों ने उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप भी किया, यानी कि जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। घरों में वो लोग घुस गए, पत्थरबाजी की और इसी की एफआईआर भी, अटेम्प्ट टू रेप की एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर ली है। तो बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हापुड़ में हो जाती है, घर के ऊपर 40 से 50 ऊपर। हापुड़ में मजहबी पत्थरबाजी से बवाल। छतों से ईंटें बरसाएं, अब होगी कार्रवाई। पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों के पोस्टर जारी, अब एक्शन की बारी। हापुड़ के पत्थरबाजों पर पुलिस का हंटर। यूपी के हापुड़ में 2 समुदायों में पथराव हुआ और फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें इस घटना पर। पुलिस ने 10,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। ये कई सारे पत्थरबाज इसमें आपको नजर आएंगे। फिलहाल इनकी जो संख्या है 7 है। पुलिस में देखिए इतने पत्थरबाज नजर आ रहे हैं। 10 आरोपी हालांकि गिरफ्तार हैं। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी जमकर हुई है। और ये हापुड़ से खबर है जहां 2 समुदायों में पथराव की ये खबर सामने आ रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से और 10,000 का इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अब तक हालांकि 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पत्थरबाजी की घटना में जो शामिल थे। तो पत्थरबाजों पर एक्शन की अब तैयारी हो रही है और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप देखिए जो पत्थरबाज हैं इनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं। चिन्हित कर लिया गया है इन्हें और अब इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। हापुड़ में 2 समुदायों के बीच ये मजहबी पत्थरबाजी का मामला है। तो यूपी के हापुड़ का एक मोहल्ला रविवार को जंग का मैदान बन गया। जिसके हाथ जो लगा वो घर से लेकर के निकल पड़ा। पहले कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की, उसके बाद हाथापाई शुरू हुई। लेकिन जब इससे भी दिल नहीं भरा तो ईंट पत्थर चले और वो भी इतने कि एक दीवार खड़ी हो जाए। देखिए हुड़दंग और बवाल की तस्वीरें सामने आने के बाद अब पुलिस ने एक्शन तेज किया। 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 4 आरोपी फरार हैं जो हापुड़ पुलिस की वांटेड लिस्ट में है इस वक्त। छतों से ईंट पत्थरों की बरसात ऐसे हो रही है जैसे वाटर टैंक से पानी गिर रहा हो। एक के बाद एक ईंट पत्थर बरस रहे हैं। तस्वीरें हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले की हैं, जहां 2 अलग अलग समुदाय के लोगों में जमकर पथराव हुआ। सिर्फ छतों से ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों के लोगों ने सामने से भी एक दूसरे पर पत्थर फेंके। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। काली टी-शर्ट पहने ये लड़का हाथ में ईंट लिए तेजी से आगे बढ़ता है और निशाना लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। उसके पीछे दूसरी छत पर अगले दिन ये एक लड़का खड़ा मारपीट में तब्दील हो गई। फिर जो हुआ उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले में जब बवाल बढ़ा तो पुलिस तक भी खबर पहुंची, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस के सामने भी हुड़दंगी हंगामा करते रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू कर लिया। फिलहाल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि दोबारा ऐसा ना हो पाए। तो पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभी कुछ लोग को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है और अरेस्टिंग के लिए जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आगे वाला लड़का हटता है तो वो भी हाथ में लिए पत्थर को नीचे फेंकता है। काफी देर तक ईंट पत्थरों का सामना करने के बाद दूसरे पक्ष की एक महिला हाथ में फावड़ा लिए हुड़दंगियों की भीड़ के सामने खड़ी हो जाती है।
इस दौरान थोड़ी देर के लिए पत्थरबाजी रुक जाती है। तभी पीछे से एक महिला और आती है, लेकिन भीड़ से हाथापाई में दोनों महिलाएं घायल हो जाती हैं। कुछ भी नहीं हम अंदर थे, दबा के हम लोगों ने पथराव चालू कर दिया हम लोगों को। कितने लोग थे पथराव करने वाले? बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मारना हमें। तो घर में घुस के पथराव करा? हाँ, इधर पथराव करके गए वो सारा हमारे ऊपर। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। हाथों में डंडे लिए ये लोग भागते चले जा रहे हैं जैसे किसी जंग पर निकले हों, लेकिन मकसद था हापुड़ में हुड़दंग का, जिसमें ये लोग कामयाब भी रहे। दरअसल ये पूरा विवाद शनिवार रात उस वक्त शुरू हुआ जब रास्ते में खड़ी बुग्गी हटाने को लेकर दोनों समुदाय के लोगों में चल रही। हालात को काबू करने के बाद पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी तब मुख्य आरोपियों का पता चला, जो कि अब तक फरार हैं। ऐसे में पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है, वो भी पोस्टर के साथ। सरफराज, शौलीन, रिजवान और सलीम, ये वही चारों आरोपी हैं जो इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं की शय पर यह पूरा बवाल हुआ। इनके अलावा पुलिस ने 40 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, भगोड़ों की तलाश भी जारी है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या ये पूरा बवाल सिर्फ मामूली बात को लेकर हुआ या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। खैर, इसका खुलासा चारों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस वक्त स्थिति कैसी है, वहां के हालात को बताइए। देखिए, फिलहाल हालात जो है वो काबू में है, लेकिन जो आरोपी हैं, जो 4 आरोपी लगातार फरार हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है। जो लोग इसके चिन्हित किए गए हैं उन सबके खिलाफ यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से 2 समुदायों के बीच में पथराव हुआ, इसके साथ साथ जो तस्वीरें आई, उसकी वजह से जो तमाम उपद्रव हुआ, उनमें जो उपद्रवी थे उन सब के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और जो 4 आरोपी फरार हैं उनके पोस्टर जो है वो जो जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सभी के ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही उन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में 10 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी कुछ और जो लोग फरार हैं उन सब की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार टीमें जो हैं वो छापेमारी कर रही हैं। क्योंकि ये पूरा जो मामला था ये 2 समुदायों के बीच में था और जबरदस्त तरीके से जो है पत्थरबाजी की गई थी और इसी वजह से जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरे मामले में उनको जो है उनके ऊपर इनाम जो है घोषित कर दिया गया है और उनकी तलाश के लिए सर्विलांस टीम को लगा दिया गया है, क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया गया है और फिलहाल हालात पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। विशाल, जरा दर्शकों को बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, कैसे ये शुरू हुआ और इस इलाके के बारे में भी बताइए। क्या इस तरह की ये पहली घटना है इस इलाके में? देखिए, चूंकि हापुड़ का ये जो पूरा मामला है या जो इस इलाके की बात करते हैं तो ये इस इलाके में इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की होती रही हैं। 2 समुदायों के बीच में अक्सर किसी न किसी चीज़ों को लेकर विवाद होता रहा है। ऐसे में जब ये पूरा विवाद बढ़ा तब उसके बाद पत्थरबाजी करते हुए तमाम जो लोग हैं वो फुटेज में दिखाई पड़े। ऐसे में जब ये पूरा मामला बढ़ा और उसके बाद जब लोकल थाने को इसकी जानकारी दी तो हालम ये था कि जो आसपास के थानों की जो पड़े। ऐसे में जब ये पूरा मामला बढ़ा और उसके बाद जब लोकल थाने को इसकी जानकारी दी तो हालम ये था कि जो आसपास के थानों की जो अतिरिक्त फोर्सेस थी उनको भी तैनात करना पड़ा। चूंकि इन इलाकों में अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आमतौर पर हो जाती हैं और 2 समुदायों के बीच में अक्सर विवाद हो जाता है। तो ऐसे में अब फिलहाल एहतियातन पुलिस ने यहाँ पर पीएससी बल भी तैनात कर दिया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए टीमें जो है गठित कर दी हैं। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई एक बड़ा कदम जो है उठाया जाएगा। इस इलाके के लिए बाकायदा अलग से जो है पुलिस की जो टीम है उसको गठित की जाएगी और वहां पर जो है इसको तैनात किया जाएगा, क्योंकि अक्सर इन इलाकों में इस तरह की घटनाएं जो है प्रायः देखने को मिलती रहती हैं। जी बिल्कुल विशाल, देखिए तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इलाके के लोग ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है आप इस इलाके में रहते हैं, आपका घर परिवार है और वहां इस तरीके से अगर आप हुड़दंग मचाते हैं तो आपका परिवार भी
इसका शिकार हो सकता है। और सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया इन लोगों का है कि किस तरीके से एक दूसरे के घरों पर ये पत्थर फेंक रहे हैं। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, विशाल लगातार हमारे साथ बने हैं। विशाल, देखिए, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, खास करके दो समुदाय के बीच की बात जब आ जाती है, तो माहौल को शांत रखना, आगे ये सुनिश्चित कर पाना कि वहां आसपास रहने वाले लोग भी सुरक्षित हैं। क्या एहतियातन कदम और उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, चूंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से कोई इस तरह का जो अपराध है, या ये कह सकते हैं कि जो इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो शांति को जो है भंग ना कर सके। इसके लिए बाकायदा कुछ भी नहीं हम करते हैं, छतों से ईंटें बरसाएं, अब होगी कार्रवाई। पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों के पोस्टर जारी, अब एक्शन की बारी। हापुड़ के पत्थरबाजों पर पुलिस का हंटर। यूपी के हापुड़ में दो समुदायों में पथराव हो गया है। फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर ऐलान कर दिया है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं और वहां के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये पत्थरबाजी करने वालों के वीडियो हैं। फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और पुलिस ने इन पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, छतों से ईंटें बरसाई गई। अब कार्रवाई की बारी है। ये हैं वो हापुड़ के वांटेड पत्थरबाज। हापुड़ में इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। पुलिस की तरफ से टीमें जो है गठित कर दी गई हैं। लगातार जो आरोपी पकड़े गए हैं उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि ये नज़ीर जो है वो बन करके पेश हो। क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बाद जरा सी घटना को बढ़ाया जाता है, पूरे इलाके को जो है इसकी चपेट में लिया जाता है। इस तरह की घटना ना हो, इसको देखते हुए जो आसपास के इलाके थे वहां पर भी पुलिस बल को जो है अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ साथ PSC बल को भी तैनात कर दिया गया है। लगातार जो आरोपी फरार हैं उन सब की तलाश जा रही है, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। और इस पूरी घटना के पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन वजह है, उसको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा विशाल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के हापुड़ में पत्थरबाजी के बाद हुए बवाल की। हापुड़ में मजहबी पत्थरबाजी से बवाल। छतों से ईंट पत्थरों की बरसात ऐसे हो रही है जैसे वाटर टैंक से पानी गिर रहा हो। एक के बाद एक ईंट पत्थर बरस रहे हैं। तस्वीरें हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले की है, जहां दो अलग अलग समुदाय के लोगों में जमकर पथराव हुआ। सिर्फ छतों से ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लोगों ने सामने से भी एक दूसरे पर पत्थर फेंके। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। काली टी शर्ट पहने ये लड़का हाथ में ईंट लिए तेजी से आगे बढ़ता है और निशाना लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। उसके पीछे दूसरी छत पर भी एक लड़का खड़ा है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आगे वाला लड़का हटता है तो वो भी हाथ में लिए पत्थर को नीचे फेंकता है। काफी देर तक ईंट पत्थरों का सामना करने के बाद दूसरे पक्ष की एक महिला हाथ में फावड़ा लिए हुड़दंगियों की भीड़ के सामने खड़ी हो जाती है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए पत्थरबाजी रुक जाती है। तभी पीछे से एक महिला और आती है
लेकिन भीड़ से हाथापाई में दोनों महिलाएं घायल हो जाती हैं। कुछ भी नहीं हम अंदर थे, दबा के हम लोगों ने पथराव चालू कर दिया हम लोगों को। मारा है बहुत। कितने लोग थे पथराव करने वाले? बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मारना हमें। तो घर में घुस के पथराव करा? हाँ, इधर पथराव करके गए वो सारा हमारे ऊपर। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। हाथों में डंडे लिए ये लोग भागते चले जा रहे हैं जैसे किसी जंग पर निकले हो, लेकिन मकसद था हापुड़ में हुड़दंग का, जिसमें ये लोग कामयाब भी रहे। पथराव हो गया, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। इलाके में पथराव से जुड़ी हुई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गए, जिसमें एक समुदाय के लोग भारी संख्या में इकट्ठे होकर हाथों में लाठी डंडे लेकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इस मामले पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है, जारी कर दिए गए हैं, इन पर इनाम रख दिया गया। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये वो तस्वीरें हैं हापुड़ में हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, 10 आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो 4 मुख्य आरोपी हैं वो अब भी फरार हैं। उनके पोस्टर जारी हो गए, इनाम रख दिया गया है। तो ये घटना क्या है, जरा एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। यूपी के हापुड़ की घटना है, ब्रह्मनान मोहल्ला है जहां पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरे समुदाय के युवकों ने यहां पर काफी उपद्रव किया। यूपी पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। अब तक 10 आरोपी इस पत्थरबाजी में जो शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन जो 4 मुख्य आरोपी थे वो फरार हैं। इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। 10 नामजद सहित 40 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, पत्थरबाजी के कई सीसीटीवी सामने आए हैं, जिसके आधार पर उपद्रवियों की पहचान हुई है, जिनमें से कुछ अब भी फरार हैं। ये वो सीसीटीवी है। पुलिस ने उपद्रव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं और इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी है। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि उपद्रवियों का पता बताने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस ने पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हुई पत्थरबाजी। हाथों में ईंट पत्थर लेकर 2 समुदाय आमने सामने, और इन पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए। ये वही वांटेड पत्थरबाज हैं। यूपी के हापुड़ की यह घटना है। 2 समुदायों में पथराव हुआ है। ये देखिए 3 तस्वीरें। हापुड़ की घटना जहां 2 समुदायों में पत्थरबाजी हो गई है। मोहल्ला ब्रह्मनान का यह मामला है। अभी तक 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो बाकी बचे आरोपी हैं, इनके पोस्टर लगा दिए गए हैं, इनकी तलाश हो रही है। इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रख दिया गया है। इस पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए और इस पथराव से जुड़े हुए सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर बाकी बचे आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 10 आरोपी अब तक गिरफ्तार, 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार। पोस्टर जारी। मयूर शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मयूर, किस तरह से ये पत्थरबाजी शुरू हुई, वजह क्या थी और ये इतनी बड़ी घटना में कैसे तब्दील हो गई? ना बिल्कुल, देखिए शनिवार का ये पूरा मामला है, जब चारे की गाड़ी जो है ब्रह्मनान मोहल्ले में खड़ी हुई। 2 पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने दोनों को विवाद को शांत कराया, लेकिन उस दिन तो मामला शांत हो गया। लेकिन रविवार को दूसरे दिन नमाज पढ़ने के बाद लगभग 40 उपद्रवी उसी मोहल्ले में पहुंचते हैं और जिस घर से विवाद हुआ था वहां पर जाके वो पत्थरबाजी करने लगते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, लगभग 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। 10 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जो
4 मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर 10-10 हजार का इनाम भी रखा गया है, यानी कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी और 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा जो उनका नाम बताया गया। लेकिन यहाँ बड़े सवाल ये है कि जिनका नाम दर्ज किया गया है वो हापुड़ जिले के आसपास के इलाके के नहीं है, वो दूसरे जिलों के भी लोग हैं। और क्या वो एक्सपर्ट थे? बड़ा सवाल ये है कि पत्थरबाजी लगातार इतनी भारी संख्या में करना, तो क्या वो पत्थरबाज कहीं से बुलाए गए थे? क्या वो एक्सपर्ट थे? दूसरे जिले से लोग क्या आए थे? तो क्या ये पूरी प्लानिंग है? कोई बड़ा नेक्सस है इसके पीछे कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम पत्थरबाजों को बुला के आपके घर पे पत्थर चलवा देंगे? तो ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। हालांकि योगी सरकार की जो पुलिस है वो अब एक्शन में है, लगातार धरपकड़ की जा रही है, 10 को जेल भेज दिया गया है और 4 जो मुख्य आरोपी हैं उनकी भी धरपकड़ तेजी से की जाएगी। 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नो डाउट अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो जो बुलडोजर एक्शन लगातार हम देख रहे हैं उपद्रवियों के ऊपर चल रहा है, तो बुलडोजर एक्शन भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटी सा विवाद था, एक चारे की गाड़ी खड़ी थी जिसको लेकर विवाद होता है। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद लगभग 40 लोग आते हैं और सिर्फ रोड से ही पत्थरबाजी नहीं होती है, दूसरे जो छत है आसपास के मोहल्ले से वहां से भी पत्थरबाजी की जाती है। 3 महिलाएं उसमें घायल होती हैं और महिलाओं का ये बयान है जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। उनका कहना है कि लगभग 4 से 5 लोगों ने उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप भी किया, यानी कि जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, घरों में वो लोग घुस गए, पत्थरबाजी की और इसी की एफआईआर भी, अटेम्प्ट टू रेप की एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर ली है। तो बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हापुड़ में हो जाती है, घर के ऊपर 40 से 50 उपद्रवी हमला कर देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, घर में घुस जाते हैं, अटेम्प्ट टू रेप करते हैं और फिलहाल अभी वो फरार हैं। 4 जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं। 10-10 हजार रुपए का उनके ऊपर इनाम है और जल्द सफलता हासिल होगी पुलिस को, क्योंकि लगातार एक्शन में है, धरपकड़ की जा रही है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है इसको लेकर कि इस तरीके की घटनाएं जो है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी सरकार चल रही है, जो भी कानून व्यवस्था है जिसकी कसीदे पूरे देश में पड़ी जाती हैं, उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर नीति है इसको लेकर विदेशों तक तारीफ हो रही है। तो नो डाउट इस मामले में भी अगर ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं, भागे भागे फिरते हैं, तो इनके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन आगे देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कितने आरोपी थे और कितने पकड़ में आ चुके हैं अब तक? हाँ विशाल, देखिए लगभग 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें से 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 10 को हापुड़ में मजहबी पत्थरबाजी से बवाल। कुछ भी नहीं हम अंदर थे, दबा के हम लोगों ने पकड़ा, चाकू किया हम लोगों को, मारा है बहुत। छतों से ईंटें बरसाई, अब होगी कार्रवाई। पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों के पोस्टर जारी, अब एक्शन की बारी। हापुड़ के पत्थरबाजों पर पुलिस का हंटर। यूपी के हापुड़ में 2 समुदायों में पथराव हुआ और फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें इस घटना पर। पुलिस ने 10,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। ये कई सारे पत्थरबाज इसमें आपको नजर आएंगे। फिलहाल इनकी जो संख्या है 7 है। कुल इसमें देखिए इतने पत्थरबाज नजर आ रहे हैं। 10 आरोपी हालांकि गिरफ्तार हैं। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी जमकर हुई है और ये हापुड़ से खबर है जहां 2 समुदायों में पथराव की यह खबर सामने आ रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं और आपको यह भी बता दें कि फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से और 10,000 का इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अब तक हालांकि 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पत्थरबाजी की घटना में जो शामिल थे। तो पत्थरबाजों पर एक्शन की अब तैयारी हो रही है और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप देखिए जो पत्थरबाज हैं इनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं, चिन्हित कर लिया गया है इन्हें और अब इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। हापुड़ में 2 समुदायों के बीच ये मजहबी पत्थरबाजी का मामला है। तो यूपी के हापुड़ का एक मोहल्ला रविवार को जंग का मैदान बन गया। जिसके हाथ जो लगा वो घर से लेकर के निकल पड़ा। पहले कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की, उसके बाद हाथापाई शुरू हुई। लेकिन जब इससे भी दिल नहीं भरा तो ईंट पत्थर चले और वो भी इतने कि एक दीवार खड़ी हो जाए।
देखिए, हुड़दंग और बवाल की तस्वीरें सामने आने के बाद अब पुलिस ने एक्शन तेज किया। 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं, जो हापुड़ पुलिस की वांटेड लिस्ट में है इस वक्त। छतों से ईंट पत्थरों की बरसात ऐसे हो रही है जैसे वाटर टैंक से पानी गिर रहा हो। एक के बाद एक ईंट पत्थर बरस रहे हैं। तस्वीरें हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले की हैं, जहां 2 अलग अलग समुदाय के लोगों में जमकर पथराव हुआ। सिर्फ छतों से ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लोगों ने सामने से भी एक दूसरे पर पत्थर फेंके। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। काली टी शर्ट पहने ये लड़का हाथ में ईंट लिए तेजी से आगे बढ़ता है और निशाना लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। उसके पीछे दूसरी छत पर भी एक लड़का खड़ा है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आगे वाला लड़का हटता है तो वो भी हाथ में लिए पत्थर को नीचे फेंकता है। काफी देर तक ईंट पत्थरों का सामना करने के बाद दूसरे पक्ष की एक महिला हाथ में फावड़ा लिए हुड़दंगियों की भीड़ के सामने खड़ी हो जाती है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए पत्थरबाजी रुक जाती है। तभी पीछे से एक महिला और आती है, लेकिन भीड़ से हाथापाई में दोनों महिलाएं घायल हो जाती हैं। कुछ भी नहीं हम अंदर थे, दबा के हम लोगों ने पथराव चालू कर दिया हम लोगों को। मारा है बहुत। कितने लोग थे पथराव करने वाले? बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मारना हमें। तो घर में घुस के पथराव करा? हाँ, इधर पथराव करके गए वो सारा हमारे ऊपर। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। हाथों में डंडे लिए ये लोग भागते चले जा रहे हैं जैसे किसी जंग पर निकले हों, लेकिन मकसद था हापुड़ में हुड़दंग का, जिसमें ये लोग कामयाब भी रहे। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शनिवार रात जब रास्ते में खड़ी बुग्गी हटाने को लेकर दोनों समुदाय के लोगों में बहस हो गई और अगले दिन ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। फिर जो हुआ उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले में जब बवाल बढ़ा तो पुलिस तक भी खबर पहुंची, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस के सामने भी हुड़दंगी हंगामा करते रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू कर लिया। फिलहाल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि दोबारा ऐसा ना हो पाए। इसमें पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभी कुछ लोग को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है और अरेस्टिंग के लिए दबिशें अभी लगातार चल रही हैं। हालात को काबू करने के बाद पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी तब मुख्य आरोपियों का पता चला, जो कि अब तक फरार हैं। ऐसे में पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है, वो भी पोस्टर के साथ। सरफराज, शौलीन, रिजवान और सलीम ये वही चारों आरोपी हैं जो इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं की शय पर यह पूरा बवाल हुआ। इनके अलावा पुलिस ने 40 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। गिरफ्तारियां हुई हैं, भगोड़ों की तलाश भी जारी है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या ये पूरा बवाल सिर्फ मामूली बात को लेकर हुआ या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। खैर, इसका खुलासा चारों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विशाल लगातार हमारे साथ बने हैं। विशाल, देखिए, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, खास करके 2 समुदाय के बीच की बात जब आ जाती है, तो माहौल को शांत रखना, आगे सुनिश्चित कर पाना कि वहां आसपास रहने वाले लोग भी सुरक्षित हैं। क्या एहतियातन कदम और उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से?
देखिए बिल्कुल, चूंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से कोई इस तरह का जो अपराध है या ये कह सकते हैं कि जो इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो शांति को जो है भंग ना कर सके। इसके लिए बाकायदा पुलिस की तरफ से टीमें जो है गठित कर दी गई हैं। लगातार जो आरोपी पकड़े गए हैं उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि ये नज़ीर जो है वो बन करके पेश हो, क्योंकि जिस तरह से इस तरह घटनाएं होती हैं उसके बाद जरा सी घटना को बढ़ाया जाता है, पूरे इलाके को जो है इसकी चपेट में लिया जाता है। इस तरह की घटना ना हो इसको देखते हुए जो आसपास के इलाके थे वहां पर भी पुलिस बल को जो है अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ साथ पीएससी बल को भी तैनात कर दिया गया है। लगातार जो आरोपी फरार हैं उन सब की तलाश की जा रही है, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, और इस पूरी घटना के पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन वजह है, उसको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा विशाल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के हापुड़ में पत्थरबाजी के बाद हुए बवाल की। हापुड़ में मजहबी पत्थरबाजी से बवाल। कुछ भी नहीं हम अंदर थे, दबा के अंदर से पथराव चालू कर दिया हम लोगों को। छतों से ईंटें बरसाएं, अब होगी कार्रवाई। घर में घुस के पथराव करा। पथराव करके गए वो सारा हमारे ऊपर। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। हाथों में डंडे लिए ये लोग भागते चले जा रहे हैं जैसे किसी जंग पर निकले हों, लेकिन मकसद था हापुड़ में हुड़दंग का, जिसमें ये लोग कामयाब भी रहे। पथराव हो गया, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। इलाके में पथराव से जुड़ी हुई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गए, जिसमें एक समुदाय के लोग भारी संख्या में इकट्ठे होकर हाथों में लाठी डंडे लेकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इस मामले पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है। हापुड़ पुलिस ने उपद्रव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं और इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी है। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि उपद्रवियों का पता बताने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस ने पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हुई पत्थरबाजी। हाथों में ईंट पत्थर लेकर 2 समुदाय आमने सामने, और इन पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए। ये वही वांटेड पत्थरबाज हैं। यूपी के हापुड़ की यह घटना है। 2 समुदायों में पथराव हुआ है। ये देखिए 3 तस्वीरें। हापुड़ की घटना जहां 2 समुदायों में पत्थरबाजी हो गई है। मोहल्ला ब्रह्मनान का यह मामला है। अभी तक 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो बाकी बचे आरोपी हैं इनके पोस्टर लगा दिए गए हैं, इनकी तलाश हो रही है। इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रख दिया गया है। इस पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए और इस पथराव से जुड़े हुए सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर बाकी बचे आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 10 आरोपी अब तक गिरफ्तार, 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार। पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, इन पर इनाम रख दिया गया है। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये वो तस्वीरें हैं हापुड़ में हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। 10 आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो 4 मुख्य आरोपी हैं वो अब भी पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों के पोस्टर जारी, अब एक्शन की बारी। हापुड़ के पत्थरबाजों पर पुलिस का हंटर। यूपी के हापुड़ में 2 समुदायों में पथराव हो गया है। फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए। पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम इनके ऊपर ऐलान कर दिया है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं और वहां के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये पत्थरबाजी करने वालों के वीडियो हैं। फरार पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और पुलिस ने इन पर 10 हजार रुपए का इनाम भी रखा है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हुई,
छतों से ईंटें बरसाई गई। अब कार्रवाई की बारी है। ये हैं वो हापुड़ के वांटेड पत्थरबाज। हापुड़ में इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। छतों से ईंट पत्थरों की बरसात ऐसे हो रही है जैसे वाटर टैंक से पानी गिर रहा हो। एक के बाद एक ईंट पत्थर बरस रहे हैं। तस्वीरें हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले की हैं, जहां दो अलग अलग समुदाय के लोगों में जमकर पथराव हुआ। सिर्फ छतों से ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों के लोगों ने सामने से भी एक दूसरे पर पत्थर फेंके। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। काली टी शर्ट पहने ये लड़का हाथ में ईंट लिए तेजी से आगे बढ़ता है और निशाना लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। उसके पीछे दूसरी छत पर भी एक लड़का खड़ा है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आगे वाला लड़का हटता है तो वो भी हाथ में लिए पत्थर को नीचे फेंकता है। काफी देर तक ईंट पत्थरों का सामना करने के बाद दूसरे पक्ष की एक महिला हाथ में फावड़ा लिए हड़दंगियों की भीड़ के सामने खड़ी हो जाती है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए पत्थरबाजी रुक जाती है। तभी पीछे से एक महिला और आती है, लेकिन भीड़ से हाथापाई में दोनों महिलाएं घायल हो जाती हैं। कुछ भी नहीं हम अंदर